तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग। तो बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 75 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा युन फेंग जो होता है वो वैंग जिंग को मारने के बाद अपना नाइफ लेकर किन्नन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। किन्नन बेहोश पड़ा होता है, वो अपना नाइफ लेकर उसके करीब पहुंचता है और अपने नाइफ को उसकी बॉडी के अंदर दंसाने लगता है। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा किन्नन जल्दी से साइड के ऊपर हट जाता है। तो इस बात से युन फेंग काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या तुम अभी तक सही सलामत हो, यानी तुम होश में हो, तुम बेहोश नहीं हुए। किन्नन उठता है और उससे कहता है कि युन फेंग ये क्या बेवकूफी है, तुम यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और फिर साथ ही जैसे वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर वैंग जिंग की डेड बॉडी पड़ी होती है। और इसे देखने के बाद हमारे किन्नन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने क्यों किया युन फेंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हमारे सीनियर ब्रदर वैंग जिंग को कैसे मार सकते हो। हम लोगों ने तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया लेकिन इसके बावजूद तुमने यहाँ पर गद्दारी की है। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इसको कहते हो कि तुमने यहाँ पर अच्छे से ट्रीट किया, तुमने हमें अच्छे से ट्रीट बिल्कुल भी नहीं किया। क्योंकि तुम्हें इस बारे में पता चल चुका है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारना चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने बॉस लूजी को ज्वाइन कर लिया है, मुझे पता चल चुका था कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पावरफुल के साथ मिलकर आगे बढ़ सकता हूँ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ, तभी लोग मेरी इज्जत करेंगे। इसी वजह से मैंने बॉस लूजी को ज्वाइन कर लिया। सीनियर ब्रदर वैंग जिन ये तुम्हें बचाना चाहता था और अगर यहाँ पर मैं इसको नहीं मारता तो फिर मुझे इससे फाइट करना पड़ती। इसी वजह से मैंने पीछे से उसके ऊपर अटैक किया ताकि उसे बड़ी आसानी से मारा जा सके। किन्नन उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हम लोग तुम्हारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ तुम ऐसा क्यों करोगे। तो युन फेंग उसे कहता है किन्नन तुम यहाँ पर मुझे इसी तरह से जानते हो कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। मैंने उस दिन तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा छोटा भाई बनना चाहता हूँ लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुम मुझे डिस्पाइज करते हो। तुम्हें पता भी है कि फायर सेक्टर में आने के लिए मैंने क्या किया है। फायर सेक्टर में मुझे भेजने के लिए मेरे पेरेंट्स ने बड़े बड़े लोगों के सामने उनके पैर पकड़े, उनके सामने भीख मांगी, तब जाकर उन लोगों ने हमें ग्रांट किया, हमें यहाँ पर आने का मौका मिला, मुझे यहाँ पर भेजा गया फायर सेक्टर में। फायर सेक्टर में आने के बाद मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी, एक बड़ा सेक्टर है तो सभी लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे कि मैं यहाँ पर फायर सेक्टर में क्वालिफिकेशंस के साथ आया हूँ। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर नोबल फैमिलीज के लड़कों ने मेरा और भी ज्यादा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जो कि और भी ज्यादा बुरा था। और उसके बाद मैंने तुमसे जाकर कहा कि मैं तुम्हारा छोटा भाई बनना चाहता हूँ लेकिन तुमने भी इनकार कर दिया। फिर मैं बॉस लूजी के पास गया और जाकर बॉस लूजी ने मुझे एक्सेप्ट किया और उसने मुझे जगह दी, उसने मुझे बताया कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ। और जब से मैंने बॉस लूजी को ज्वाइन किया है कोई मेरी इंसल्ट नहीं करता, सभी लोग मुझसे डरते हैं। ये मेरा गुनाह नहीं था कि मैं यहाँ पर एक कमजोर फैमिली में पैदा हुआ, एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, ये भी मेरा दोष नहीं है, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। उसके बाद जब मुझे यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया फायर सेक्टर में तो मुझे यहाँ पर एक कमजोर ग्रुप में यानी तुम्हारे ग्रुप में भेज दिया गया जो बहुत ज्यादा कमजोर है। ये भी मेरी गलती नहीं थी, यानी कि मैंने यहाँ पर कुछ भी चूज नहीं किया, ये सब कुछ जो कुछ भी था जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, लेकिन मुझे अपनी किस्मत मंजूर नहीं है। इसी वजह से मैंने सोचा कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग के साथ ही रहकर अपनी किस्मत को बदला जा सकता है और मैंने यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझ भी लिया है और मुझे ये बात पता चल चुकी है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि युन फेंग हाँ मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर ये सब कुछ चूज नहीं किया, ना ही तुम ये सब कुछ चूज कर सकते थे, लेकिन किसके साथ तुम्हें रहना है या फिर कौन से कर्म तुम्हें करने हैं ये सब कुछ तुम खुद चूज करते हो। जो भी हो ये सब कुछ तुमने खुद चूज किया और यहाँ पर अब तुम्हारी किस्मत का फैसला जो तुमने कर लिया हुआ है ये तुम्हारी अपनी गलती की वजह से है। युन फेंग चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हें किसी बात की समझ नहीं आ रही। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हर एक बात की समझ आ रही है। उस दिन जब हम लोग वहां पर पहला टेस्ट दे रहे थे, जिस दिन तुमने एक ही पंच के साथ एक ब्रोंज के स्टैचू को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, मैं समझ गया था कि तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा हाई है और अगर तुम अकेले कल्टीवेट करोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम एक दिन बाकी सभी लोगों से आगे निकल जाओगे और बाकी के सभी नोबल डिसाइपल्स पीछे रह जाएंगे। लेकिन अफसोस कि तुमने गलत रास्ता चूज किया, तुमने यहाँ पर बहुत धैर्य रखना चाहिए था, लेकिन तुमने धैर्य रखने की बजाय जाकर लूजी को ज्वाइन कर लिया। जबकि तुमने ब्रदर वैंग जिन को मार दिया है तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। तो युन फेंग उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर अपने सर पर कफन बांध कर ही आया हूँ क्योंकि तुम्हें मारना ये मेरा मिशन है, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो फिर लूजी की नजरों में मेरी इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हारा किन्नन कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर इन सारी बातों के साथ इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर अगले रोड पर भेजने वाला हूँ, यानी कि तुम मरने वाले हो। और साथ ही हमारा किन्नन सामने से गायब हो जाता है। तो युन फेंग कहता है कि वो कहाँ पर चला गया, वो अचानक से कहाँ पर गायब हो गया और इसी के साथ एक तलवार पीछे से उसकी बॉडी के अंदर आकर धंस जाती है। तुम्हारा किन्नन पीछे पहुंच जाता है बड़ी तेजी के साथ और अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर धंसाकर उसको वहीं पर मार देता है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि तुमने ब्रदर वैंग जिंग को जिस तरह मारा था मैंने बिल्कुल सेम उसी तरह तुम्हें मारा है। तो युन फेंग वहीं पर नीचे गिरता है और इसी के साथ युन फेंग वहीं पर मर जाता है। तो युन फेंग के मरने के बाद हमारा किन्नन दोनों को उठाता है, दोनों की कब्रें वहां पर बनाता है, वहां पर तख्तियां लगा देता है, दोनों के नाम लिखता है। किन्नन ब्रदर वैंग जिंग के पास खड़ा होता है और उसे कहता है ब्रदर वैंग जिंग जहां पर युन फेंग ने तुम्हें मार डाला और मैंने जहां पर युन फेंग को मारकर तुम्हारी मौत का बदला ले लिया है, लेकिन मुझे अभी तुम्हारा बदला कंप्लीट लेना है क्योंकि इसको जिसने ऑर्डर दिया था वो लूजी था। जब तक मैं लूजी को नहीं मारूंगा
डालूंगा तब तक तुम्हारी मौत का बदला यहाँ पर पूरा नहीं हो सकता। ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा सीधा साधा था, लेकिन लूजी ने इसको इस्तेमाल किया। उसने अपनी इवल थॉट से इसको भी इवल कर दिया था। जब तक मैं लूजी को नहीं मार देता तब तक तुम्हारा बदला पूरा नहीं हो सकता। साथ ही हमारा किन्नन अपनी आंखें बंद करता है तो इसी के साथ ही ब्रदर वैंगजिन फिर से उसे याद आता है कि ब्रदर वैंगजिन ने कितनी ज्यादा उसकी मदद की थी और उसके साथ कितना अच्छा था। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसके पीछे जितने भी लोग हैं मैं सभी लोगों को मार डालूंगा और उसके बाद ही तुम्हारा बदला पूरा होने वाला है। साथ ही उसे वहां पर बाय बोलता और कहता है कि अब मुझे आगे बढ़ना होगा। तुम्हारा किन्नन डीप वैली में आगे बढ़ता है। डीप वैली में आगे बढ़ने के बाद सामने एक डीप वैली का वो हिस्सा दिखाई देता है जहां पर उसे फ्लावर मिल सकता है। किन्नन कहता है कि मुझे लगता है कि इस वक्त मैं डीप वैली के डीपेस्ट पार्ट में पहुंच चुका हूं जहां पर मुझे क्लीन क्लाउड फ्लावर मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं किन्नन उस लाइट के अंदर चला जाता है। उसके अंदर चले जाने के बाद से वहां पर वो फ्लावर दिखाई देता है। उसे क्लीन क्लाउड फ्लावर दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा अच्छे से ब्लूम कर रहा होता है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मुझे लगता है कि इसी फ्लावर की मदद से मैं हर किस्म के पॉइजन का इलाज बना सकता हूँ, यानी एंटीडोट बना सकता हूँ। तो उस फ्लावर को तोड़ लेता है और कहता है मुझे लगता है ये फ्लावर काफी रहेगा। लेकिन इस फ्लावर को हासिल करने में यहाँ पर मैंने 2 जानें गंवाई है, 2 लोग यहाँ पर मारे गए। मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा फ्यूचर में मैं जितने ज्यादा और कीमती ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए निकलूंगा रास्ते में और बहुत सारे लोगों की जाने जाएंगी। इसलिए मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि मुझे यहाँ पर जाने ना गंवानी पड़े। तो मास्टर किन्जान बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। तुम्हें यहाँ पर क्लीन क्लाउड फ्लावर तो मिल गया है लेकिन जहाँ पर बहुत ही कम लोगों को पता होता है क्लीन क्लाउड फ्लावर के साथ एक और फ्लावर होता है। क्या तुम्हें यहाँ पर आसपास कोई ब्लैक कलर का फ्लावर दिखाई दे रहा है? तुम्हारा किन्नन कहता है मैं यहाँ पर देखता हूँ। वहीं पर वो आसपास घास फूस में देखना स्टार्ट करता है। जब वो वहाँ पर देख रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक ब्लैक कलर का फ्लावर दिखाई देता है। तुम्हारा किन्नन कहता है यहाँ पर एक छोटा सा ब्लैक कलर का फ्लावर है। तो वो उस फ्लावर को उखाड़ लेता है और कहता है कि मास्टर जी कौन सा फ्लावर है? तो मास्टर उसे कहते हैं कि इस फ्लावर को ब्लैक क्लाउड फ्लावर कहते हैं। तुम्हारे हाथ में जो फ्लावर है वो क्लीन क्लाउड फ्लावर है। ये दोनों जो होते हैं जिन और यांग फ्लावर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे को रिस्ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जबकि क्लीन क्लाउड फ्लावर जो होता है इसके इफेक्ट ज्यादा होते हैं, इसी वजह से ये ब्लैक क्लाउड फ्लावर को बहुत ही बुरी तरह से रिस्ट्रेन करता है, जिसकी वजह से ब्लैक क्लाउड फ्लावर की जो ग्रोथ होती है वो कम होती है और वो छोटा रह जाता है। लेकिन ब्लैक क्लाउड फ्लावर जो होता है ये आसपास की इवल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से उसके अंदर स्ट्रेंथ जो होती है वो क्लीन क्लाउड फ्लावर से ज्यादा होती है। अब क्योंकि ब्लैक क्लाउड फ्लावर बहुत ज्यादा छोटा होता है इसी वजह से तुम्हें ये यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, तो मैं इसके लिए तुम्हें माफ करता हूँ। तुम्हारा किन्नन कहता है कि इंसेस्टर मेरे पास सांप है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इसको ढूंढ पाया, क्योंकि अगर आप मुझे यहाँ पर रिमाइंड नहीं करवाते तो मैं कभी भी इस फ्लावर को नहीं देख पाता और यहाँ से व्हाइट क्लाउड फ्लावर लेकर चला जाता। किन्नन उनकी तारीफें कर रहा था और कहता है कि मास्टर आप वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप इनविंसिबल है, इस दुनिया में आपसे ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं है, आप तो एक बहुत अच्छे स्वर्ड गार्ड हैं। तो मास्टर किन्जान उसे कहते हैं बस भी करो, क्या तुम यहाँ पर इस तरह की तारीफें करके मुझे मारना चाहते हो? तो किन्नन कहता है कि मास्टर किन्जान अब जबकि आपने कहा कि ब्लैक क्लाउड फ्लावर जो है ये एक बहुत ही पावरफुल फ्लावर है, तो क्या मैं इसे डायरेक्टली इंतजाम कर सकता हूँ ताकि मैं अपनी पावर्स को बढ़ा सकूं? और साथ ही वो सोच रहा होता है अगर मैं इस फ्लावर को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो इसके साथ हो सकता है कि मैं एक और लेवल को ब्रेक थ्रू कर लूं और उसके बाद मैं अपनी कृष्ण राम के 7th लेवल पर पहुंच जाऊंगा। और जब 7th लेवल पर पहुंच जाऊंगा तो मास्टर टाओ की दी हुई टास्क भी पूरी हो जाएगी, ना ही मुझे यहाँ पर लू काइशान से डरने की जरूरत है। तो मास्टर किन्जान उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, तुम इस ब्लैक फ्लावर को डायरेक्टली खा सकते हो, तुम इस फ्लावर को खा लो और उसके बाद मैं 6 लोगों को बुला कर लाऊंगा जो तुम्हें कॉफिन में डालकर यहाँ से उठाकर ले जाएंगे ताकि तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 75 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा किन्नन इस ब्लैक फ्लावर की एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।